नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले जो हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। इसे भी 3 पार्ट में हल करेंगे। तो इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक का प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, ये जहाँ पे क्लिक कीजिए सारे पेपर, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। यदि कोई क्वेरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, निवेदन है आप लोगों से। तो आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिएगा और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और आपको पता है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, 4 जिला ही इसमें है, तो बच्चे कम हैं। तो इसलिए निवेदन है कि आप लोग अपने कॉलेज में शेयर किए, इससे व्यू आए, अगर व्यू आएगा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग उस निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बीएड फर्स्ट ईयर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व हुए हैं और चैनल पे अपलोड है, उन्हें बोलिए कि देखें इस चैनल को, आप लोग उन्हें बताइए। उनका पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा और आप लोगों का भी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते रहें। प्रश्न है, कौन सी पाठ से आगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। जब नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सहकारी क्रियाएं बी श्रमदान, सी समाज सेवा क्लब, डी निबंध प्रतियोगिता। कौन सी पाठ से आगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी निबंध प्रतियोगिता। ये जो है सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है, सहकारी क्रियाएं श्रमदान, समाज सेवा क्लब है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। ए 1951, बी 1956, सी 1968, डी 1960। तो त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, सही जवाब हो जाएगा बी 1956। ध्यान रखना 1968 में लागू किया गया था, ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया, 1956 में, भूलना नहीं, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना। भाषा की समस्या समाधान के लिए 1956 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया, ठीक है। अगर आप बुक में चाहें दे सकते हैं, 7 पेज नंबर पे है। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया, ठीक है। प्रस्तुत कब किया गया, 1956 में। अगला प्रश्न है, प्रबंध का मुख्य तत्व है। ए संगठन, बी नियंत्रण, सी नियोजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। प्रबंधक का मुख्य तत्व है संगठन, नियोजन, नियंत्रण, तीनों। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई। ए लैंग्विस्टिक, बी लिंग्विस्टिकम, सी लैंग्वा, डी में से कोई नहीं। तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई, सही जवाब हो जाएगा सी लैंग्वा। आप लोग ध्यान रखना, साथ साथ जवाब देते चलें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे और प्रश्न आपको याद होता जाएगा, चाहे गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर आपके डाइवर्ट हो सकते हैं, माइंड इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए आप प्रश्नों को जवाब देते चलें। प्रश्न है,
शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? ए कोठारी आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी माध्यमिक शिक्षा आयोग, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं? ए दृश्य सामग्री, बी श्रव्य सामग्री, सी श्रव्य दृश्य सामग्री, डी स्पीकर सामग्रियां। तो भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वह सामग्री जिनका प्रयोग सुनने में किया, मतलब श्रव्य में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, श्रव्य सामग्री। अगर देखने में होता है, जैसे मान लो टेलीविजन है तो श्रव्य दृश्य दोनों आ जाएगा। सिर्फ देखने से चार्ट है देखने में, ठीक है। रेडियो हो गया, ये सुनने में रहेगा। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब जो सुनने में सिर्फ प्रयोग की जाए श्रव्य सामग्रियां। अगला प्रश्न है, ई के फ्रेडवेल के अनुसार पाठ्यसागामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया? ए 6, बी 7, सी 5, डी 4। सही जवाब हो जाएगा ए 6। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? ए व्यायाम, बी विद्यालय पत्रिका, सी वाद विवाद प्रतियोगिता, डी पिकनिक। कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय पत्रिका। अगला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 14, 15, डी अनुच्छेद 46। शिक्षा सबके लिए है संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? ए सामान्य, बी शैक्षिक, सी वित्तीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी वित्तीय। एक सामान्य खाता वही, ध्यान रखना, जो जनरल लेजर, इसे क्या कहते हैं? सामान्य खाता वही, जीएल अर्थात जनरल लेजर, एक व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन की मूल प्रति है, ठीक है। एक व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन की मूल प्रति है जनरल लेजर। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाएं आधारित हैं। पाठ्यसागामी क्रियाएं आधारित है, एक क्रिया के सिद्धांत पर बी, रुचि के सिद्धांत पर सी, नियोजन के सिद्धांत पर डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ए प्रबंधन, बी प्रधानाचार्य, सी अध्यापक, डी में से कोई नहीं। किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है? ए ड्रिल, बी व्यायाम, सी खेल कूद, डी में से उपयुक्त सभी। शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? ए विश्वास, बी सम्मान, सी आत्मानुशासन, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? ध्यान रखना, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कई लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 40। तो किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज, जो गाँव में सर पंचायत का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। ए अध्यापक की रुचि का स्थान नहीं, बी अध्यापक का मार्गदर्शन, सी छात्र का सहयोग, डी साधनों की पर्याप्तता। पाठ्यसागामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, अध्यापकों की रुचि का कोई स्थान नहीं। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है? ए समानता का सिद्धांत, बी स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी न्याय का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। तो लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है? ए समूह कार्य, बी सर्वोत्तम विकल्प, सी वैज्ञानिक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के अनुपयुक्त होता है? ए बंद वातावरण, बी मुक्त वातावरण, सी स्वायत्तपूर्ण वातावरण, डी नियंत्रित वातावरण। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, बंद वातावरण। अगला प्रश्न है, किसने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? ए क्रोज, बी गांधी, सी स्वीट, डी सरोजिनी नायडू। किसने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का अभिव्यक्ति ही भाषा है? सही जवाब हो जाएगा सी स्वीट।
अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। 7वां प्रैक्टिस सेट है, 6 प्रैक्टिस सेट पहले सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, मतलब गलत है। ए, पाठ्यक्रम का एक विषय, बी, संप्रेषण का एक साधन, सी, बातचीत का एक ढंग, डी, भाषा अस्थायी होती है। सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन से हैं? ए, भाषाई, बी, सामाजिक, सी, वैयक्तिक, डी, उपयुक्त सभी। भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, भाषाई, सामाजिक, वैयक्तिक, तीनों। अगला प्रश्न है, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है। तो ए, शुद्धता, बी, मधुरता, सी, निष्ठा, डी, उद्देश्यपूर्णता। तो भाषा का आवश्यक गुण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, निष्ठा। अगला प्रश्न है, 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? ए, 3, बी, 2, सी, 4, डी, 5। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना डी, 5। कंजर्वेशन, नरेशन, रिसिटेशन, टीचिंग एंड लैंग्वेज, इंस्क्रिप्टन, ये जो है भाषा के रूप हैं 5। अगला प्रश्न है, समाज का लघु रूप है। ये घर, भी, स्कूल, से, भी, दोनों, डी, में से कोई नहीं। समाज का लघु रूप है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, स्कूल। ठीक है, समाज का लघु रूप किसे कहते हैं? विद्यालय को, स्कूल को। भाषा के पक्ष हैं, ए, ध्वनि विज्ञान, बी, रूप विज्ञान, सी, वाक्य विज्ञान, डी, उपयुक्त सभी। भाषा के पक्ष हैं, सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण की संस्थाएं निम्नलिखित में से नहीं हैं। ए, औपचारिक, बी, अनौपचारिक, सी, निरौपचारिक, डी, प्रजातांत्रिक। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना डी, प्रजातांत्रिक। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। ए, कठोर, बी, सामाजिक, सी, सांस्कृतिक, डी, लचीला। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ए, कठोर। अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? ए, सुनियोजित प्रक्रिया, बी, उपचारात्मक प्रक्रिया, सी, तार्किक प्रक्रिया, डी, उपयुक्त सभी। तो अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, सुनियोजित प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षण की संस्था है। ए, परिवार, बी, विद्यालय, सी, खेल, डी, पौध शिक्षा केंद्र। औपचारिक शिक्षा की संस्था है, सही जवाब हो जाएगा 30 का, विद्यालय। औपचारिक शिक्षा की संस्थाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि हैं। अनौपचारिक में परिवार, रिश्तेदार, संरचनाएं, परस्पर मित्र, सामाजिक, ये सारी चीजें अनौपचारिक में। ठीक है, औपचारिक मतलब स्कूल में शिक्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। ए, समाज, बी, मित्र समूह, सी, परिवार, डी, विद्यालय। तो बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है, सही जवाब हो जाएगा सी, परिवार। प्रथम गुरु माता पिता, उसमें भी दोनों है तो माता। सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ए, संगीत, बी, नाटक, सी, नृत्य, डी, उपयुक्त सभी। सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, संगीत, नृत्य, नाटक। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, छात्रों को समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद, बी, सामान्य कक्षा के दिनचर्या से राहत प्रदान करना, सी, छात्रों को अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने का अवसर देना, डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यसागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी, उपयुक्त सभी। सागामी क्रियाओं के उद्देश्य विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तथा विद्यालय के चारित्रिक भावना को उत्पन्न बनाना, बालक के समग्र विकास में योगदान देना, बालकों को अपनी आवश्यक अवकाश का सदुपयोग करने हेतु तैयार करना, विद्यालय समाज एवं समाज के पारस्परिक संबंधों को उन्नत बनाना तथा समाज को विद्यालय के कार्यक्रमों में रुचि लेने हेतु प्रोत्साहन करना, विभिन्न वातावरण आए बालकों में सहयोग एवं साहित्य की भावना का विकास करना, छात्रों को स्वानुशासन तथा लोकतांत्रिक क्रियाओं के प्रयोग में बहुमूल्य अनुभव प्रदान करना, जिससे वे कुशल लोकतांत्रिक नागरिक अर्जित कर सकें। अगला प्रश्न है, भाषा का आधार नहीं है। ये सामाजिक, भी, नैतिक, सी, सांस्कृतिक, डी, मानसिक। सही जवाब हो जाएगा बी, नैतिक। भाषा का वैज्ञानिक व्यवस्था, प्रत्येक भाषा की लिपि, भाषा की सत्ता, मानसिक
भाषा अमूर्त होती है, भाषा सामाजिक होती है, भाषा पैतृक एवं मानसिक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित वस्तु है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा नित्य परिवर्तनशील है, भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है, प्रत्येक भाषा के भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा होती है, एक ही संस्कृत को मानने वाले लोगों की भाषा अलग अलग हो सकती है। इन सारी बातों को ध्यान रखना, प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल बी, कृष्ण कुमार सी, प्रोफेसर गोबल गुरु डी, प्रोफेसर अरविंद कुमार। तो राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर यशपाल। यशपाल प्रशासन की मुख्य विशेषता है ए, निर्णय लेना, बी, संगठन, सी, संप्रेषण, डी, समन्वय। प्रशासन की मुख्य विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा ए, निर्णय लेना। शिक्षक के विकास का समन्वय, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है, ये निरीक्षण का, भी प्रशासन का, सी, प्रबंधन का, डी, पर्यवेक्षण का। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, पर्यवेक्षक का। लघु संस्कृत है, ए, विषय वस्तु, बी, घर, सी, कक्षा, डी, पाठ्यक्रम। तो लघु संस्कृत है, सही जवाब हो जाएगा सी, कक्षा। समाज का दर्पण है, ए, समुदाय, बी, चिकित्सालय, सी, विद्यालय, डी, राजनीतिक दल। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, विद्यालय। कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? ए, प्रजातांत्रिक प्रशासन, बी, प्राधिकृत प्रशासन, सी, निरंकुश प्रशासन, डी, निर्देशात्मक प्रशासन। कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, निर्देशात्मक प्रशासन। अगला प्रश्न है, संस्कृत बनी होती है, ए, संरक्षण से, बी, संप्रेषण से, सी, ए, बी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत बनी होती है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी, दोनों, संरक्षण और संप्रेषण दोनों से। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन ... के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो ए, क्रिया, बी, मानवता, सी, प्रेरणा, डी, शिक्षण। शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन, सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, क्रिया के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो ए, अनुच्छेद 342, बी, अनुच्छेद 343, सी, अनुच्छेद 352, डी, अनुच्छेद 353। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, अनुच्छेद 343। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, टेलर ने। निम्न में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? ये शारीरिक दंड, बी, पुरस्कार, सी, मानसिक दंड, डी, कानूनी दंड। सही जवाब हो जाएगा बी, पुरस्कार। किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? ये वैदिक काल, बी, मुस्लिम काल, सी, बौद्धिक काल, डी, आधुनिक काल। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, मुस्लिम काल। अगला प्रश्न है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? ए, शारीरिक, बी, मानसिक, सी, ए, बी, दोनों, डी, में से कोई नहीं। छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी, दोनों। देखिए, है तो ये शारीरिक दंड, लेकिन जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो मेंटली रूप से भी परेशान हो जाता है, तो मानसिक दंड दोनों है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड है वो आवश्यक है? ए, शारीरिक, बी, मानसिक, सी, कानूनी, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, कानूनी। अगला प्रश्न है, अधिकारवादी प्रशासन आधारित है, ए, आपसी साझेदारी, बी, हस्तक्षेप, सी, अधिनायक, तो डी, उपयुक्त सभी। तो अधिकारवादी प्रशासन आधारित है, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। आपसी साझेदारी, हस्तक्षेप, अधिनायक, तो सभी। अगला प्रश्न है, पाठ एवं पाठ से आगामी क्रियाओं का योग है, ए, लक्ष्य, बी, शिक्षण विधियां, सी, पाठचर्या, डी, मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 50 का ध्यान रखना, सी, पाठचर्या। पाठ एवं पाठ से आगामी क्रियाओं का योग है, तो पाठचर्या। विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आकलित कर सकते हैं? ए, प्रधानाचार्य, बी, सीखने के परिणाम, सी, सुंदर इमारत, डी, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आकलित कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने के परिणाम। पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, मनोरंजन करना, बी, नागरिकता का विकास करना, सी, सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास करना, डी, केवल मानसिक विकास करना। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ से आगामी क्रिया नहीं है?
ए एनएसएस कार्यक्रम, बी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सी शैक्षिक भ्रमण, डी कक्षा शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी कक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न है, टोली की मुख्य विशेषता है ए रूप में कठोरता, बी नियोजन में अभाव, सी सहयोग पर आधारित, डी उपयुक्त सभी। टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा सी सहयोग पर आधारित। अगला प्रश्न है, दंड के क्या सिद्धांत हैं? ए निषेधात्मक, बी अवरोधक, सी सुधारात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो दंड के क्या सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है ए 22, बी 18, सी 24, डी 21। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है, सही जवाब हो जाएगा ए 22। हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं। संस्कृत को देववाणी के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो हिंदी क्या है? राजभाषा है। अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य घटक है ए व्याकरण, बी भाषा कौशल, सी भाषा विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। भाषा का मुख्य घटक है, सही जवाब हो जाएगा 57 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है या किसने कहा? ए पेई, बी फ्रैंक टाइगर्टी, सी डेविड डी रेडफील्ड। तो भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए पेई। भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी 4। अगला प्रश्न है, मुदालियार आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक समूह हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा सी 7। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? ए राधाकृष्णन आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी मुदालियार आयोग, डी कोठारी आयोग। सही जवाब हो जाएगा डी कोठारी आयोग। विद्यालय अभिलेख से संबंधित होता है ए संचित अभिलेख, बी व्यवस्था अभिलेख, सी वित्तीय अभिलेख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। भाषा के साधन है, भाषा साधन है ए लिखने का, बी बोलने का, सी अध्ययन का, डी अभिव्यक्ति का। तो भाषा क्या है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी लिखने, बोलने और अध्ययन का सभी का साधन है। सॉरी, भाषा क्या है? साधन है। सही जवाब हो जाएगा डी अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा जो है अभिव्यक्ति का साधन। अगला प्रश्न है, पाठ्यआगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है ये भावात्मक विकास, बी शारीरिक विकास, सी मानसिक विकास, डी उपयुक्त सभी। 64 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। पाठ्यआगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? भावात्मक, शारीरिक और मानसिक तीनों विकास है। 63 में ध्यान रखना, भाषा साधन किसका है? अभिव्यक्ति का। 63 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 65, किसने कहा विद्यालय समाज का अलग रूप है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी जॉन ड्यूबी ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 46। सही जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? ए रॉबर्ट वेडन पॉवेल, बी ड्यूबी, सी वाटसन, डी मेजर ध्यानचंद। तो स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए रॉबर्ट वेडन पॉवेल। अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 68 का सी स्कोले। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? ए एक तंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी हस्तक्षेप रहित, डी इनमें से कोई नहीं। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? सही जवाब हो जाएगा सी हस्तक्षेप रहित। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है ए अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, बी अलगाव, सी क्षमता का अभाव, डी संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 70 का डी संवेदनशीलता। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना चाहिए। ए व्यवस्था बच्चे, बी परिवेश परिवार, सी बच्चे परिवेश, डी बच्चे व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? ए ड्रिकोली, बी डेविड, सी ब्लूम, डी नरेंद्र देव। सही जवाब हो जाएगा ए ड्रिकोली। अगला प्रश्न है स्कूल का शाब्दिक अर्थ है ए छात्रावास, बी शिक्षा केंद्र, सी अवकाश, डी शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी अवकाश। अगला प्रश्न है समावेशी विद्यालय का आधार है ए समाज शास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी मनोविज्ञान, डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा का आधार है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी, समाजशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान सभी। अगला प्रश्न है प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? ये मौखिक भाषा, बी मूल भाषा, सी राष्ट्र भाषा, डी विश्व भाषा। तो प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी मूल भाषा। या फिर मूल भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भाषा। कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 76 का बी महर्षि पतंजलि। विद्यालय वातावरण का निर्धारक है ए संगठन, बी स्टाफ, सी छात्र, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय वातावरण का निर्धारक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ए संगठन, बी छात्र, सी स्टाफ। अगला प्रश्न है विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय वातावरण पाया जाता है ए मुक्त वातावरण, बी नियंत्रित वातावरण, सी स्वायत्त वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी बच्चों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर के उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। सारी प्रैक्टिस पढ़े हुए हैं 2023 के, तो वो देख सकते हैं, बाकी जल्द हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न है विद्यालय में एक सकारात्मक माहौल का कारक है ये देखभाल, विद्यालय की नवीनीकरण, सी संबंध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सकारात्मक विद्यालय वातावरण की विशेषता है ए उत्पीड़न मुक्त विश्वविद्यालय, सी बी वातावरण को सुरक्षित अनुभव करना, सी अपनी बात करने की पूरी स्वतंत्रता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यसागामी क्रियाओं के संचालन में बाधा है ए अंधानुकरण, बी समय सारणी में कम स्थान, सी अध्यापक की रुचि न होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यसागामी क्रियाओं का उद्देश्य है ये बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, बी बालक को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तैयार करना, सी बालकों में सहयोग व सहअस्तित्व की भावना का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यसागामी क्रियाओं का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यदि कोई छात्र अकारण ही अपने साथ दुर्व्यवहार करे तो आप, सही जवाब हो जाएगा डी या जानने की कोशिश करेंगे छात्र ने ऐसा क्यों किया। दो बालक में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 84 का बी हॉरलॉक का। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ये बालकों को इनाम देकर, बी उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर, डी सजा देकर। तो बालकों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी उदाहरण देकर। देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, बेहतर पढ़ने में अच्छा है, ये किया है। अगर आप इनाम दोगे तो इससे क्या होगा, बालक फिर और आदत पड़ सकती है। उदाहरण देकर छात्रों की आदतों और क्रियाओं के परिणाम समझने के लिए उदाहरण देना एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। उन्हें दिखाए कि चोरी का कार्य उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है और उन्हें जीवन में कितनी समस्याएं आ सकती हैं। बालकों को इनाम देने का तरीका स्थायी हो सकता है, कुछ दिन के लिए कम कर देंगे फिर शुरू कर देगा, पढ़ा नहीं देने वाला है, ठीक। ईमानदारी, सहयोग, ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या ए मानसिक है, बी शारीरिक विकास, सी ध्यान का विकास, डी भाषा का विकास। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक विकास। अगला प्रश्न है विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है ए शिक्षा का विकास एवं उनका मानसिक स्तर, बी शिक्षकों का केवल विचार से दोनों। सही जवाब हो जाएगा 87 का ए शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, सही जवाब हो जाएगा 88 का बी 11 वर्ष की आयु में। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, सही जवाब हो जाएगा 89 का सी उनके शिष्य। शिक्षा परम धन है क्योंकि
ए, इसे कोई चुरा नहीं सकता। बी, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही या बढ़ेगा। सी, इसे कोई छीन नहीं सकता। डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा परम धन है क्योंकि सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, यह सही जवाब हो जाएगा बी, छात्र केंद्रित हो। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से ए, साक्षरता बढ़ेगी। बी, अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। सी, स्कूल में शिक्षा स्तर गिरेगी। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, साक्षरता बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, या जन्मजात होती है। शिक्षा एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, सही है, लेकिन सी जो है गलत है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, एक कौशल। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ए, लोकतंत्र मजबूत होता है। बी, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। सी, अंधविश्वास में कमी आती है। डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, शिक्षक। बी, प्रधानाध्यापक। डी, परिनिरीक्षक। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था का समन्वय संचालन। डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? ए, सक्रिय। बी, उपयोगी। सी, कुशल। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, उपयुक्त सभी। एच सी मैकॉन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास को कितने स्तर बताए हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी। 1, 4, 7 ये जो है सारे प्रैक्टिस सेट, तीनों के पेपर जो भी प्रैक्टिस सेट हैं एग्जाम में आए हुए हैं सारे प्रश्न। प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है? ए, समूह कार्य विश्वोत्तम विकल्प। सी, बेकैगानी विकल्प। डी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यसामग्री क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, वाद विवाद भी, नाटक, सी, खेल कूद। डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यसामग्री क्रियाओं के अंदर किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? सही जवाब हो जाएगा 102 का सी, उपयुक्त दोनों, आदर्शों और आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों और संस्कृतियों। छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों में कौन संतुलित करता है? सही जवाब हो जाएगा 103 का सी, प्रधानाध्यापक। शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है? ए, 7 से 11, बी, 11 से 17, सी, 11 से 19, डी, 15 से 18। शेर क्लब की स्काउट आयु की कितनी होती है? शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, 7 से 11। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है? ए, समानता का सिद्धांत। बी, स्वतंत्रता का सिद्धांत। सी, न्याय का सिद्धांत। डी, उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? ए, संकुचित। बी, व्यापक। सी, बी, दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 106 का सी, संकुचित व्यापक दोनों। प्रशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? ए, स्वयं का नियंत्रण। बी, अधिकारियों के प्रति विवेक युक्त आदर भाव। सी, ये भी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्वयं नियंत्रण का, स्वयं पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं? ए, ENIB, LTHU, सी, ए, बी, दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ENILTHU। अगला प्रश्न है, पाठ्यसामग्री क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? ए, रेडियो। बी, फोटो संग्रह क्लब। सी, ए, बी, दोनों। डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 109 का सी, रेडियो और फोटो संग्रह क्लब दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय
प्रशासन में विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? ए भवन व मैदान, बी उद्यान, सी हॉस्टल, डी उपयोत्सवी। तो विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 110 का, ध्यान रखना, डी उपयोत्सवी। साहित्य क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? ए वाद विवाद प्रतियोगिता, बी कविता प्रतियोगिता, सी कवि गोष्ठी, डी उपयोत्सवी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 111 का, डी उपयोत्सवी। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 112 का, डी उपयोत्सवी। दैनिक प्रार्थना सभा, विषय संबंधी समिति, शैक्षिक भ्रमण एवं पिकनिक। अगला प्रश्न है, प्रशासन की दृष्टि से पाठ्यसागामी क्रियाओं का संगठन किस विधि से किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 113 का, डी सभी। केंद्रीकरण, पर्यवेक्षण और छात्रों की सहभागिता, तीनों। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने और कब किया? सही जवाब हो जाएगा 114 का, बी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956 में प्रतिपादन किया, स्वीकार 1968 में। त्रिभाषा सूत्र पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 115 का, डी 1961 में। विद्यालय वातावरण के कितने निर्धारक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 116 का, डी 5। कक्षा में विद्यालय वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी पर। छात्रों के अधिगम, शिक्षकों के शिक्षण, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, तीनों पर। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है? ये नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, बी शहरी विकास, सी समाजी विकास, डी सांस्कृतिक विकास। स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा ए नागरिक एवं राष्ट्रीयता का विकास। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्थ है, ये देखना, बी चखना, सी महक, डी सभी। अगला प्रश्न है, सूचना का प्रकार नहीं है? ए संख्यात्मक आंकड़ा, बी मौखिक आंकड़ा, सी संचित जानकारी, डी स्मृतियाँ। अगला प्रश्न है, एनसीएफ का अर्थ है? ये राष्ट्रीय सामग्री ढांचा, बी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, सी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, डी सभी। अगला प्रश्न है, एक अनुकूल स्कूल वातावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? ए विद्यार्थियों की सहभागिता और भागीदारी का उच्च स्तर, बी शैक्षिक उत्कृष्टता और उपलब्धि पर केंद्रित, सी विविध प्रकार की पठ्येतर गतिविधियां, सी रचनात्मक और नवाचार पर जोर। अगला प्रश्न है, पढ़ना अर्थात पठन या पढ़ना सीखने का वह तरीका जिसमें शब्दों का अर्थ को उसी संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है जिसमें वे आते हैं। ये संरचनात्मक उपागम, सी बी संप्रेषण उपागम, सी ऊर्ध्वगामी, डी संपूर्ण भाषा उपागम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। 7 प्रैक्टिस सेट हो गया। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट क्रम से आपको मिल जाएंगे। अगला जो आप कोई भी क्वेरी 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 301 का ही, ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। 3 पार्ट में इसे भी हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। और जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, उनका भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और आप लोगों का भी। तो सारे प्रैक्टिस सेट 2023 जो है उतने ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ईयर जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको बोलिए कि सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।